नमस्कार, मैं गिरजेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश अकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वाइज, इसे चैप्टर वाइज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो अगस्त 2022 में होने वाले सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और आज के बाद हम लोग डेली बाय डेली ऐसे 50 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है? तो हम लोग जो देखेंगे इसमें कि इसमें इलेक्ट्रीशियन का क्या काम नहीं है। तो इसमें इसका मतलब होता है, विद्युतकार का मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन। क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन होती है। और इसमें हम लोग बताना है क्वेश्चन में कि कौन सा कर्तव्य नहीं है इलेक्ट्रीशियन का। वैद्युत परिपथों को स्थापना करना, जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि वैद्युत परिपथों को जो भी सेटअप करता है, स्थापना जो करता है, वो इलेक्ट्रीशियन ही करता है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सी भी परिपथ का निर्माण करना, इसमें क्या करता है कि जो कर्तव्य है वो सी बी का निर्माण नहीं करता है, अर्थात इसमें देखिए ना, हम लोग सीबीसी परिपथ का निर्माण नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से हम लोग देखेंगे कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कार्य में रुचि न होना, अर्थात जब कार्य में रुचि नहीं होगा तो जाहिर सी बात दुर्घटना होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है नहीं, कारण नहीं है, अर्थात सुरक्षित पहनावा, जाहिर सी बात है, अगर सुरक्षित पहनावा हम लोग करेंगे तो दुर्घटना का कारण नहीं होगा, तो दुर्घटना का कारण नहीं होगा, जो कि यही पूछा है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो विद्युत के संपर्क में जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो सबसे पहले हम लोग कौन से कदम उठाते हैं, कौन से कदम को पहले करते हैं, अर्थात मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हमको कोई व्यक्ति को विद्युत झटका लगा है और वो वायर से चिपका हुआ है, तो उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन दिया, चाकू से तार से काट देना चाहिए। नहीं, चाकू के तार से नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाकू जो होता है वो मेटल से बना होता है, और जो मेटल होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। नहीं, सुचालक होता है। ठीक है, मतलब चाकू जो है वो, चाकू में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, इसीलिए वो कंडक्टर का काम करता है। पीड़ित व्यक्ति को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि हम लोग किसी भी पीड़ित व्यक्ति है उसे धक्का देंगे तो हम लोग को भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी विधि संपत्ति, अर्थात सभी ऑप्शन गलत है, ये बी सी गलत है और ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। जो भी कोई व्यक्ति है अगर वो विद्युत के संपर्क में आया है तो फर्स्ट कदम हम लोग क्या करना चाहिए, तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से छुड़ाएंगे, और तीसरा ऑप्शन, विद्युत में तार से आइसोलेट करेंगे और अस्पताल ले जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तत्काल डॉक्टर तो बुला पाएंगे नहीं, उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से छुड़ाएंगे तो हम लोग को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। उससे विद्युत में तार से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट कैसे करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे आइसोलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। सूखी लकड़ी से हटा देंगे, हम लोग ग्लव्स पकड़ेंगे, रबर का ग्लव्स पहन करके उस व्यक्ति को, उस इलेक्ट्रिक शॉक जो लगा है उससे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदस्य संयोजित करना चाहिए। हम लोग देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज को कैसे लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं जो फ्यूज लगता है वो फ्यूज परिपथ के सीरीज में लगता है। किस में लगता है? परिपथ के सीरीज में हम लोग लगाते हैं। किसको? फ्यूज को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से किस में लगाएंगे, तो हम लोग अगर देखेंगे, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। तो फेज और न्यूट्रल में हम लोग फेज में ही लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन सी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है।
फ्यूज़ तार को जब हम लोग मान लेते हैं, जब कोई शॉर्ट उट लगा या फ्यूज़ को पिघल गया, तो फ्यूज़ को जब पिघल गया तो फिर उसको बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले अनिवार्य कदम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेन स्विच होगा उसको ऑफ कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी के टूल्स पर खड़ा होना, दूसरा रबड़ के दस्ताने पहनना, तीसरा दिया सिंगल पोल स्विच को बंद करना और मुख्य आपूर्ति को बंद करना। तो इसमें देखेंगे कि हमें फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेन स्विच होता है उसको हम लोग ऑफ कर देंगे, अर्थात इसमें देखेंगे ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतकार के जूते बने होते हैं। विद्युतकार मतलब फ्रेंड्स यहाँ इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं ना उसको हम लोग विद्युतकार बोलते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतकार बोलते हैं। अर्थात जो उसका जूता होता है वो रबड़ के बना होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें हम लोग देख लेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में देखिए में कौन कौन सा आता है, चश्मा, जार से चश्मा भी होता है, दस्ताने भी होते हैं, सुरक्षा टोपी भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। जो भी हम लोग वर्कशॉप में जो काम करते हैं वो उसमें कौन से पहनावे असुरक्षित आएंगे, जो सेफ्टी नहीं होता है वो आता है। तो ढीले कपड़े, टाई, मफलर, अर्थात हम लोग जानते हैं ढीले कपड़े भी नहीं पहनेंगे, ना ही टाई लगाते हैं, ना ही मफलर लगाते हैं। ऑप्शन डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 11 का ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। किसी भी घटना, किसी भी वर्कशॉप में अगर हम काम कर रहे हैं तो उस काम करते वक्त दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो उसमें हम लोग दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया है सुरक्षा उपकरणों को पहनना। यार सी बात है, हम लोग सुरक्षा उपकरण को भी पहनेंगे तो दुर्घटना जो क्या होगा वो टल सकता है। नेक्स्ट होता है जॉब, मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना चाहिए। ये ऑप्शन बी नंबर ज़्यादा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जॉब भी हम लोग सही से करें, मशीन भी है, कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियाँ जो हम लोग करेंगे तो दुर्घटना का जो टालने का सर्वोच्च उपाय है वो कम हो जाएगा, अर्थात दुर्घटना इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विद्युत की सप्लाई प्रकार होती है। हम लोग जानते हैं दोस्त कि दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक होता है एसी एंड एक होता है डीसी। इसमें जो परिणाम के साथ उसकी दिशा बदलती रहती है वो एसी होता है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है वो डीसी होता है। अर्थात विद्युत सप्लाई की प्रकार जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। इसमें जो ऑप्शन दिया है पहला एसी दिया है ना, दोनों सप्लाई होता है, अर्थात डीसी भी होता है, ए और बी। ऑप्शन जो सी है वो सही है क्योंकि ए और बी, एसी और डीसी दोनों सप्लाई को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है। दोस्त सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेफ्टी साइन क्या होता है। सेफ्टी साइन 4 प्रकार की होती है। पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रोहिबिटेड स्टेट, प्रोहिबिटेड साइन, दूसरा होता है वार्निंग साइन और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन और चौथा होती है, इसमें हम लोग चौथा देख लेते हैं, और चौथा होता है मैंडेटरी। अर्थात जो सुरक्षा चिन्ह होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला हम लोग हिंदी में बोलेंगे निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा अनिवार्य चिन्ह, तीसरा चेतावनी चिन्ह और चौथा सूचनात्मक चिन्ह। ये सारे चिन्ह को हम लोग बनाते हैं। तो इसमें कहा है कि जो लाल रंग का बॉर्डर
बॉर्डर कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के चिन्ह में बनाई जाती है। तो दोस्तों हम लोग जब भी देखेंगे लाल, अगर गोले पे सफ़ेद बैकग्राउंड पे लाल पट्टी ऐसे किया गया हो और काले से फिगर बनाया गया हो, तब हम लोग जानते हैं प्रोहिबिटेड होता है, अर्थात निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अंदर जाना, मतलब मना करना, मना करने से संबंधित है। अर्थात जो 14 क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा में बनाई जाती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर जो था वो ए था, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। तो हम लोग जब भी देखेंगे, अभी हम बताए हैं कि जो सेफ्टी साइन होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्या क्या बताए हैं, पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा अनिवार्य चिन्ह, तीसरा चेतावनी चिन्ह, चौथा सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें क्या पूछा है इसमें सूचनात्मक चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो 15 क्वेश्चन का पूछा है कि उसका धरातल, उसका बैकग्राउंड किस आकार का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए। तो जो भी अगर हम लोग सूचनात्मक जो होगा इंफॉर्मेशन सीरीज का होगा, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है उसका किस साइज़ का होता है, तो वर्गाकार होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर जो 4 प्रकार का भी हम आप लोगों को सेफ्टी साइन बताए हैं, पहला बताए हैं निषेधात्मक, दूसरा बताएं अनिवार्य, तीसरा चेतावनी और चौथा होता है सूचनात्मक, जो कि तीनों इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि यदि वृत्त आकार के चिन्ह है और लाल रंग के बॉर्डर है, क्रॉस से बनाया गया है, और जो ब्लैक से इसका फिगर बनाते हैं, तो ये होता है किस प्रकार का साइन, ये होता है निषेधात्मक होता है। अगर वृत्त बनाया गया है और वृत्त के माध्यम से वृत्त की पृष्ठभूमि है और नीली पृष्ठभूमि है, जैसे वृत्त है ना, वृत्त का जो बैकग्राउंड होगा, जो उसका कलर होगा अगर नीला है और सफ़ेद रंग से उस पर कोई फिगर बनाया गया है, तो वो मैंडेटरी साइन होता है, मतलब वो अनिवार्य होता है कि आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं अगर कोई त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, जब भी त्रिभुज आएगा तो हमेशा वार्निंग का साइन रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है कि त्रिभुजाकार ये फिगर होता है और इसमें पीली पृष्ठ पर जो इसकी ये बैकग्राउंड होता है, इसमें हम आप लोगों को कलर से दिखा देते हैं। ये जो कलर होगा ये कैसा होना चाहिए, ये पीला होना चाहिए। जब पीला अगर होगा ये बैकग्राउंड, और पीले जो बैकग्राउंड है और इस पर हम लोग किसी कलर से, जैसे कि काले रंग से कोई फिगर बना देते हैं, काले रंग के, जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग ब्लैक कलर लेते हैं और इसमें ऐसे काले रंग का कोई ऐसे फिगर बना देते हैं, तो ये चिन्ह जो हम लोग को क्या प्रदर्शित करता है, ये चिन्ह हमको प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार की सुरक्षा का युक्ति है। तो ये क्या है, प्रोहिबिटेड स्टेट है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोहिबिटेड स्टेट है, मतलब वो ये मना कर रहा है कि आप लोग स्मोकिंग मत कीजिए। इस सीन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेशनल साइन कौन सा है, कि ऐसा कोई ऐसा साइन जो इन्फॉर्मेशन को, सूचनात्मक को रिपोर्ट से रिप्रेजेंट करता हो। तो हम लोग देखते हैं कि बैकग्राउंड देखकर हम लोग बता देंगे कि कौन सा सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसका बैकग्राउंड होता है, उसका जो साइज होता है ना, वो स्क्वायर होता है, मतलब वर्गाकार होता है। तो ऑप्शन 17 का 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी। इसमें देखेंगे कि कौन सा जो बैकग्राउंड है वो वर्गाकार दिया है। तो इसमें जो 17 नंबर का जो बी है, वो बी क्वेश्चन में इसकी बैकग्राउंड कैसा दिया है, इसमें हम लोग देख लेंगे इसकी जो बैकग्राउंड दिया है वो बी ऑप्शन सही दिया है, अर्थात ये वर्गाकार दिया है। और हम लोग जानते हैं जो इन्फॉर्मेशन साइन होता है, जो उसकी बैकग्राउंड की जो साइज होती है, आकार होता है, वो वर्गाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेतावनी चिन्ह में दर्शाए गए कौन सा प्रतीक खतरे के आकांक्षा को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा साइन, ऑप्शन ए जो दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, अर्थात सभी जो फिगर बनाया गया है वो सभी फिगर किस में है, सभी फिगर वार्निंग को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इसमें सभी जो फिगर दिया गया है वो वार्निंग को दिखा रहा है। अर्थात वार्निंग में पहला जो दिया है ऑप्शन, पहले में वार्निंग हमको इसमें दर्शाना क्या है, खतरे का आकांक्षा।
अर्थात जिसमें खतरे से रिलेटेड है। तो हम लोग डेंजर किस में लगाते हैं? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि डेंजर वाला जो साइन होता है वो ऑप्शन ए सही होता है। ये जो हम लोग यूज करते हैं वो रेडिएशन के लिए यूज करते हैं। जब रेडिएशन से जहाँ खतरा हो वहाँ ये बनाते हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक वाला रिलेटेड से जो हम लोग अगर वार्निंग देते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से, तो हम लोग ऐसे देते हैं ऑप्शन नंबर डी से। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह उदाहरण है? कौन सी मैंडेटरी है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताए हैं कि जो भी सेफ्टी साइन होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रोहिबिटेड साइन, दूसरा होता है मैंडेटरी जिसको अनिवार्य हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि अनिवार्य चिन्ह कौन सा है? तो अनिवार्य चिन्ह हम लोग देखेंगे विद्युत का झटका खतरनाक खतरा है ना, ऐसा हम लोग अनिवार्य क्या है? अर्थात हेड प्रोटेक्शन पहनना। जाहिर सी बात है, अगर हमको ये अनिवार्य होता है कि कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं वर्कशॉप में जा कर के, तो उसमें हम लोग को हेड प्रोटेक्शन पहनना ज़रूरी होता है। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वृत्त में दर्शाया जाता है? तो हम लोग देखेंगे कि वृत्त में सुरक्षा चिन्ह कौन कौन सा होता है। चेतावनी का हम लोग जानते हैं कि चेतावनी का जो सुरक्षा चिन्ह होता है वो वृत्त में नहीं होता, किस में होता है? त्रिभुज में होता है। किसमें? त्रिभुज में होता है। ठीक। जो सूचनात्मक होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वर्गाकार होता है, मतलब वर्ग के साइज का होता है। ठीक है। जो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह, इन दोनों का जो बैकग्राउंड होता है वो वृत्त से ही होता है। लेकिन यदि वह चिन्ह जो वृत्त से होता है, वृत्त में जो होता है, अगर वो ऐसे वृत्त करके पूछे तो निषेधात्मक चिन्ह को हम लोग लगाते हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि जो वृत्त है वो पीली रंग से लपेटा हुआ गया है, उस पर किया गया है, नीली रंग से है उसकी बैकग्राउंड, तो वो अनिवार्य रूप से हो जाएगा। क्या होता है? वो मैंडेटरी साइन हो जाएगा। ठीक है। अर्थात 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे सूचनात्मक दृष्टि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सूचना देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन जो सत्य होगा। अर्थात पहला ऑप्शन दिया इनकी पृष्ठभूमि नीली होनी चाहिए ना, इनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो नीली नहीं होनी चाहिए। नीली होने के लिए जो होता है वो अनिवार्य का जो बैकग्राउंड होता है वो नीला होता है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन, इनकी आकृति वर्गाकार होती है। जो इन्फॉर्मेशन होता है उनकी आकृति वृत्ताकार दिया है, तो उनकी जो आकृति होता है वर्गाकार न होकर के वो कैसे होती है? वृत्ताकार होती है। अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। जाहिर सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन साइन होता है उनकी जो वक्र पृष्ठ जी होता है वो कैसा होता है? उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो हरी होती है। तो 21 ऑप्शन का 21 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा मिलान सही है, अर्थात कौन सा मिलान हम लोग सही करेंगे। तो ये देखते हैं कि जो ए है वो ए नंबर में इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए नंबर का हम लोग देखेंगे कि पहला दिया है धूम्रपान निषेध। धूम्रपान निषेध के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये वाला ऑप्शन बी वाला यूज़ करेंगे। बी का किस में रहेगा? पहले में। बी का पहले में हो जाएगा। जो ए दिया है वो धूम्रपान निषेध। दूसरा दिया है जल से आग न बुझाएं, जल से आग न बुझाएं, जो दिया है वो डी का दूसरा दिया है, डी का दूसरे में मिला देंगे। अर्थात सी जो दिया है ये दिया है प्राथमिक उपचार केंद्र, सी का चौथा मिला देंगे। और ऑप्शन नंबर बच जाएगा पदयात्री निषेध, अर्थात जो पैदल चलना मना होता है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। अर्थात अब देखेंगे ए का तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। अर्थात 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? 415 वोल्ट की खतरा को अगर प्रदर्शित करने की दिखाना है तो ये आता है चेतावनी, किसमें? वार्निंग में आता है। अर्थात 23 नंबर क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो अगस्त में आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे, पहला कथन दिया, पहला स्टेटमेंट, चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठ प्रयुक्त की जाती है। जाहिर सी बात है कि जो चेतावनी को जो चिन्ह होती है वो उसमें जो पृष्ठ होती है वो हरा नहीं होता है। कैसा होता है? चेतावनी की जो पृष्ठ होती है वो पीले कलर का होता है और जो उसकी शेप और साइज होता है वो त्रिभुजाकार होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कथन दिया है, निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। जाहिर सी बात है, जो प्रोहिबिटेड होता है, जो उसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो सफ़ेद कलर का ही होता है। अर्थात कथन नंबर 2 क्या होगा? राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अर्थात 24 नंबर क्वेश्चन का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए? अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है और वो मैंडेटरी होती है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी, जो अवश्य करना ही पड़ता है वो मैंडेटरी के अंदर आता है। अर्थात 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? इसमें हम लोग देखेंगे जहर के खतरे के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ये रेडिएशन के लिए, ऑप्शन नंबर जो है वो रेडिएशन के लिए है। रेडिएशन के लिए जो साइन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो फर्स्ट एड के लिए यूज करते हैं, प्राथमिक उपचार के लिए यूज करते हैं। जो बी ऑप्शन है वो जहर के खतरे के लिए यूज करता है। अर्थात 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा चित्र विकिरण खतरे को दर्शाता है? सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो विकिरण से खतरे जो होता है, रेडिएशन से जो खतरा होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो ये जो होता है ना, ये किस लिए यूज़ करते हैं अभी हम देखते हैं इसको। ये है जो आग के लिए खतरा रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो फायर के लिए यूज होता है, आग से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी है, ये जो दिया रहता है वो कोर्सी जो होता है, जो कोर्सी से रिलेटेड जो भी होती है, कोर्सी सबस्टेंस, मतलब जो चिपकने वाले जो भी सबस्टेंस होते हैं उनके लिए हम लोग जो खतरे का जो दर्शाते हैं वो ऐसे दर्शाते हैं। और जो ये होता है लेज़र बीम होता है, लेज़र बीम के लिए ऑप्शन नंबर सी वाला रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को प्रदर्शित करता है? विकिरण नहीं, सॉरी, अर्थात रेडिएशन के लिए। तो रेडिएशन के ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यह दर्शाया गया है? इस चित्र में हम देखेंगे कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। तो यह है फोर्कलिफ्ट ट्रक। मतलब इसमें देखेंगे कि कौन सा चिन्ह है। अर्थात हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो यही जान जाएंगे कि यदि उसकी बैकग्राउंड को जो साइज है अगर वो त्रिभुजाकार है, अगर वो ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि जो साइन किसका है, वार्निंग का है। वार्निंग मतलब चेतावनी का। अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? दोस्तों हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन में कि आग लगने के लिए क्या क्या पहले उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि आग लगने के लिए एक मुख्य एलिमेंट ऊष्मा भी है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा नहीं रहेगा तो आग लगेगा नहीं। ऑक्सीजन भी होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो कोई वस्तु जलता है। और जो ईंधन है, ईंधन भी होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। जब दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक से या कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक शॉक से जो आग लगता है वो किस श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले दहन होने वाले ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर आग या अग्नि को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
इसमें 4 श्रेणी होता है। पहला होता है क्लास ए, दूसरा होता है क्लास बी, तीसरा होता है क्लास सी और चौथा होता है क्लास डी। इन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्लास ए के अंदर वो आते हैं, जैसे मान लेते हैं लकड़ी हुआ, कागज़ हुआ, कपड़ा हुआ, जूट हुआ। इस पे हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों ने इस पे लिख लीजिएगा कि कौन कौन से अंदर आते हैं। अगर लकड़ी हुआ, कागज़ हुआ, कपड़ा हुआ, जूट हुआ तो ये श्रेणी ए के अंदर अर्थात क्लास ए के अंदर आते हैं आग। क्लास बी के अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत ज्वलनशील द्रवों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आज सभी क्लास बी की श्रेणी में आते हैं। क्लास सी की श्रेणी में देखेंगे कि क्लास सी में जैसे मान लेते हैं क्लास सी की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो क्लास सी में देखेंगे एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें दोस्तों एथेन और ब्यूटेन होता है और इसको सुगंधित जो एलपीजी घरेलू वाला होता है उसमें महकने के लिए एथिल मरकैप्टन का मिश्रण हम लोग कर देते हैं। जैसे जब लीक होता है गैस तो हम लोग एथिल मरकैप्टन को लीक होता है तो एथिल मरकैप्टन से हम लोग महक से हम लोग पता कर लेते हैं कि कहीं एलपीजी गैस लीक हुआ है। और डी में जो होता है और साथ ही साथ जो क्लास सी है ना, इसमें इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है उसके अंदर क्लास सी की टाइप के अंदर आता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगता है वो क्लास सी के अंदर आता है। क्लास डी के अंदर वो आते हैं जैसे कोई धात्विक पदार्थ है, कोई दहनशील है जो जलता है, वो धात्विक पदार्थ जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आदि सभी जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो क्लास डी के श्रेणी में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दहन होने वाले ज्वलनशील पदार्थ के आधार पर 4 प्रकार की क्लास श्रेणियों में बांटा गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास ए के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास ए में हम लोग को कागज़, कपड़ा, लकड़ी आज सभी ये सब आते हैं। तो इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, मतलब जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लास बी होता है, इसमें पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल इत्यादि अभी सभी आते हैं। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में भरी हुई रेत या बालू जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसमें फोम टाइप का एक अग्निशामक यंत्र होता है, फोम टाइप। इसमें क्या होता है कि इसमें साबुन, खनिज तेल और पानी के साथ मिश्रण करके झाग बना करके हम लोग किसी लीवर दबाने वाले जल मिश्रित झाग पैदा होता है और किसी एक टैंक में मतलब अग्निशामक यंत्र में भर देते हैं और जैसे हम लीवर को दबाते हैं तो जल मिश्रण झाग पैदा होता है और उस आग को बुझाने में कामयाब करता है। आग को कैसे बुझाता है, जब देखते हैं हम लोग जब ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि जहाँ वो कोई वस्तु जल रहा है तो जाता है वो फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब जो फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होता है वो जाता है वो ऑक्सीजन को कट कर देता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है उसको कट कर देता है, जिससे जो वस्तु जलता है वो जलना बंद हो जाती है। क्लास सी टाइप, इसमें हम लोग जो देखेंगे क्लास सी टाइप है। क्लास सी टाइप पे इसमें जो पूछा गया है वो तारों की लगी आग को बुझाने के लिए, अर्थात ये शॉर्ट सर्किट से लगा है तो क्लास सी टाइप के अंदर आएगा। तो इसको हम लोग यूज़ करने के लिए CTC या कोई शुष्क चूर्ण का प्रयोग करते हैं जो ज्वलनशील न हो, अर्थात इसमें CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है, तो इसमें सबसे राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्ति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका हम लोग रासायनिक सूत्र जानते हैं CCl4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु। तो विद्युत कार्यशाला में जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए हम लोग किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। यदि देखते हैं शॉर्ट सर्किट कोई इलेक्ट्रिक करंट से लगा हुआ है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग कहीं कभी हेलोन नामक टाइप का भी अग्निशामक यंत्र बोलते हैं CTC को। अब विद्युत कार्यशालाओं में आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। जाहिर सी बात है जब विद्युत कार्यशाला में तो उपलब्ध रहना ही चाहिए। रेत से भरी बाल्टी भी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी है जल की व्यवस्था है, जल से भरी ओवर टैंक टंकी भी होना चाहिए।
जाहिर सी बात है कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी कार्यशाला हो, ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात 81 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग लगने वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कहीं भी अगर हो विद्युत उपकरण तो कहीं भी अगर यूज़ किया गया हो तो इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हेलोन मतलब होता है CTC, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, उसी का एक दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम हेलोन होता है। अर्थात जहाँ भी इलेक्ट्रिक शॉक से या शॉर्ट सर्किट से आग लगती है उसको बुझाने के हम लोग CTC का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरी होती है? जो CTC जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं, उसमें कौन सा द्रव वायुदाब के साथ हम लोग भरते हैं? तो देख लेते हैं। पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन और डी ऑप्शन है A और C। दोस्तों CTC को आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जब हम पेट्रोल से जो भी आग लगता है तो हमको बुझाने के लिए किस किस प्रकार का यूज करते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम रेत की बाल्टी का भी प्रयोग करते हैं। पानी का बाल्टी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रभावशाली नहीं होगा। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी प्रभावशाली नहीं होगा। रेत की बाल्टी भी से हम लोग आग को बुझाते हैं, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का होता है। अर्थात इस 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कि डी जो दिया है वो किस प्रकार के अग्नि को बुझाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन होगा। तो ये अगर हम लोग देखेंगे किस प्रकार का डी है, डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम आग बुझाने के लिए सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे उत्तम ऑप्शन होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? अर्थात जो इलेक्ट्रिक के लिए कौन सा ऐसा अग्निशामक यंत्र है जो प्रयोग नहीं करते हैं? तो हेलोन का करते ही हैं। हम लोग जानते हैं हेलोन को CTC ही बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही भी यूज करते हैं। फोम टाइप एक्सटेंडर भी यूज कर सकते हैं ना, कभी नहीं। क्योंकि फोम टाइप में ही पानी का यूज़ करते हैं, और जो पानी होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित होती है। अर्थात फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से विद्युत में लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्य रूप से आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी का तो प्रयोग करेंगे नहीं, तेल का करेंगे नहीं। सी का मतलब हम लोग सैंड का, बालू का, रेत का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl4 का पूरा नाम क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे जो CTC जो है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किसी भी प्रकार की श्रेणी हो, जैसे क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, क्लास डी हो, इसमें से कोई भी श्रेणी हो और उसको आग बुझानी हो तो सबसे जो प्रभावशाली मेथड होता है वो होता है CTC। क्या होता है? CTC होता है। अर्थात हम लोग देखेंगे इसमें जो ऑप्शन होगा वो CTC होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए वो सही होगा। अर्थात किसी भी प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम लोग
CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का बहुत ही प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर हम लोग विचार करेंगे। पहला दिया है, ए श्रेणी अग्नि को शीतल जल का बौछार द्वारा बुझाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो क्लास 1 टाइप में जो भी आग आते हैं जैसे लकड़ी हुआ, कागज़ हुआ, इन सभी से जो आग लगता है उसको हम लोग पानी के बौछार से शीतल जल से हम लोग बुझा सकते हैं। अर्थात कथन जो 1 होगा वो सही होगा। श्रेणी बी अग्नि जल का बौछार से नहीं बुझती है। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल है, पेट्रोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब जो होता है वो क्लास बी में आते हैं। जब क्लास बी में आते हैं तो ये आग हम लोग नहीं बुझा पाते हैं। अर्थात ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भी विचार करने वाला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो ऑक्सीजन को जो वस्तु जलता है उसके संपर्क से हटाता है। अर्थात जो कथन 1 है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होता है ना। ऑक्सीजन गैस जो होता है वो जलन में सहायक होता है। अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाली अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होते हैं। जो भी लिक्विड से आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम लोग ज़्यादातर ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात 42 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। होम टाइप का हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो ज़्यादातर क्लास जो बी टाइप में जो आग लगती है उसका यूज़ करते हैं। हेलोन टाइप सभी प्रकार के आग लगने वाले यंत्रों को लगने वाले मटेरियल में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हेलोन टाइप अग्निशामक का दूसरा नाम CTC होता है, जिसका फुल नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल का बौछार उपयुक्त रहती है। मिट्टी का तेल न, कागज़ का तेल बिल्कुल सही। तो हम लोग देखेंगे 43 का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन नंबर सही होगा, जो कि कागज़ से लगी हुई आग है। और कागज़ से लगी हुई आग को लेके लिए हम लोग शीतल जल का बौछार करके भी आग को बुझा सकते हैं। मिट्टी का तेल बुझाने के लिए फोम टाइप का यूज़ करते हैं। और जो LPG गैस होती है वो LPG गैस को बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? LPG गैस को, रेत को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन का प्रयोग करते हैं। बिजली के तार से अगर जो आग लगती है उसको हम लोग यूज़ करने के लिए CTC का प्रयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या उपयुक्त करना चाहिए? जो तैलीय हो, आयली जो सरफेस हो, उसकी सफाई हेतु कौन सी प्रयोग करनी चाहिए? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी की बुरादा को डाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? हम लोग जानते हैं जैसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उससे खून बहुत तेज़ी से बह रहा है तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, जो घाव जिस पे लगा हुआ है जिससे ब्लड निकल रहा है उस घाव को हम लोग दबा देना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है। हम लोग जानते हैं एक सामान्य मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है वो 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम होता है। और ये भीगे हुआ है तो हम लोग देखेंगे जाहिर सी बात है उसका कम होगा। अर्थात 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव बनने के लिए कौन सा ट्यूब रखी जाती है? कौन सा ट्यूब रखी जाती है? अर्थात 47 नंबर जो होगा 47 का बी ऑप्शन से होगा। हम लोग जानते हैं जो फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट में टिंचर आयोडीन, टिंचर बेरिडीन, पट्टी बांधने वाला जाली वाला कपड़ा, कैंची, पेनिसिलिन, बोरोलिन,
लेकिन इसमें पूछा है घाव भरने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो घाव भरने के लिए बहुत ही फेमस दवा है बीटाडीन, अर्थात प्राथमिक उपचार में घाव भरने के लिए हम लोग बीटाडीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई से वो कनेक्ट हो गया, चिपक गया है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रबड़ के दस्ताने हो गया, सूखी लकड़ी, ये विद्युत के लिए क्या काम करता है, कुचालक का काम करता है। उनके हाथ से पकड़कर हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। गीली कपड़े द्वारा भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो गीली कपड़ा होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। लोहे की राड से भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोहे की राड होगा वो विद्युत सप्लाई के लिए सुचालक का काम करता है, अर्थात इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी भी नहीं करेंगे। तो विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करने के लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छी है? तो राइट नंबर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत धारा निचले स्तर पर होती है तब झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि वो अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। जब निचले सिरे पर होगा तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। जाहिर सी बात है, जब निचले स्तर पर होगा तो उसके झटके लगेगी, तो उसके जहाँ पे संपर्क होगा उसको थोड़ा सी मामूली सी जलन सा प्रतीत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? कोई भी जो हो पेय पदार्थ जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का